हेलो जय अम्बे फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करी थी। ओके चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 है फ्रेंड्स, वो बेसिकली आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा प्रूव करने के लिए। मैंने बोला था ना इस चैप्टर में से एक थ्योरम आने वाला है। ओके तो 6.7 है वो पूछेंगे नहीं, पर 6.8 थ्योरम है वो एग्जाम में आता है, और 6.8 को प्रूव करने के लिए 6.7 की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ओके इसलिए मैं आपको सिर्फ 6.7 एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके कोई प्रूफ की ज़रूरत है नहीं। ओके चलो, तो थ्योरम 6.7 है वो क्या बोलता है, देखिए फ्रेंड्स। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle, मतलब आपको क्या दिया है, राइट ट्रायंगल दिया है। ओके चलो, जो दिया है वो मैं इधर ड्रॉ करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। चलो मुझे राइट ट्रायंगल इधर ड्रॉ कर देता हूँ, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। ओके चलो, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ ABC। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो क्वेश्चन में वो बोला है वो मैं करता हूँ, देखना। इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। ओके कहाँ से ड्रॉ करना है, इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। किस पर ड्रॉ करना है, हाइपोटेनियस पर। ओके जो ये ट्राइंगल है उसके हाइपोटेनियस पर आपको क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो ये मैंने हाइपोटेनियस पर क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। चलो इसको कोई मैं नाम बोल देता हूँ M। ओके अब आपको क्या बोला है, देखो तो अगर आप ऐसा करते हो तो देन, ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है उसके दोनों साइड आपको ट्राइंगल दिख रहा है। ओके ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ओके क्या है, सिमिलर टू द वॉल ट्राइंगल, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर होगी, किसको सिमिलर होगे, वॉल ट्राइंगल। ओके मतलब पूरे ट्राइंगल को सिमिलर होगे। ओके चलो, तो किस करेस्पॉन्ड में सिमिलर होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पहले ऐसा बोल दिया, जो बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है उसके दोनों साइड जो ट्राइंगल है वो किसके साथ सिमिलर हो गए, वॉल ट्राइंगल। वॉल ट्राइंगल मतलब आपका जो पूरा ट्राइंगल है ABC, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो दो आधे ट्राइंगल है परपेंडिकुलर के दोनों साइड, वो दोनों सिमिलर हो गए किसको, पूरे ट्राइंगल, वॉल ट्राइंगल को। ओके तो किस करेस्पॉन्ड में होता है वो मुझे लिखना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो सपोज ट्राइंगल आपने ABC ले लिया। चलो ABC है, तो ABC को सिमिलर कौन होगा, देखना। मैं पहले ऊपर जो ट्राइंगल है उसकी बात करो, ये छोटा ट्राइंगल। चलो ABC में एंगल B क्या है, राइट एंगल। वैसे अगर मैं AMB की बात करूँ, AMB, तो उसमें राइट एंगल कौन सा है, M। तो जहाँ पे आपने B लिखा है वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, M। ओके बाद में दोनों में एंगल A क्या है, कॉमन एंगल, मतलब ट्राइंगल ABC लेते हो तो उसमें भी एंगल A आ रहा है, और ट्राइंगल AMB ले रहे हो तो उसमें भी A आ रहा है, मतलब कॉमन एंगल कौन सा है, A। तो इधर बाकी कौन बचा, B, तो इधर क्या हो जाएगा, B। ओके तो अगर जो ये ऊपर का जो ट्राइंगल है उसको सिमिलर बताना है ABC के साथ, तो कौन से करस्पॉन्ड में सिमिलर होगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू AMB। कैसे है वो मैंने आपको सिखाया है, एंगल B और एंगल M क्या है, राइट एंगल। बाकी जो A एंगल है वो तो क्या है, दोनों में कॉमन एंगल। ओके तो A क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर, प्रूफ भी मिल गया आपको। चलो अब ये जो छोटा ट्राइंगल है वो कौन से करस्पॉन्ड में सिमिलर होगा, तो पहले मैं ABC तो ले ही लेता हूँ। जो बड़ा ट्राइंगल है वो तो सिमिलर है, किसको सिमिलर है, किस करस्पॉन्ड में होगा, देखो इधर एंगल B राइट एंगल है, इधर कौन सा एंगल राइट एंगल है, M। तो एंगल B है, वहाँ आपको क्या लिखना है, एंगल M दूसरे प्लेस पर। ओके चलो अब इसमें कॉमन एंगल कौन सा है फ्रेंड्स, BMC में भी C आ रहा है और ABC में भी C आ रहा है, मतलब कॉमन एंगल कौन सा है, C। तो इधर C लिखा, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, C। तो इधर बचा कौन फ्रेंड्स, B। ओके तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के साथ क्या बता दिया, सिमिलर। और अभी देखो, अभी थ्योरम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको दूसरा क्या बोला है, एंड टू ईच अदर, सिमिलर होगा वो ईच अदर। ईच अदर मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, छोटे ट्राइंगल, वो दोनों आपस में भी क्या हो गए, सिमिलर। मतलब आपको तीसरी पेयर मिलेगी सिमिलरिटी की, कौन सी, देखो दोनों ट्राइंगल है उसको मुझे सिमिलर बताना है, छोटे ट्राइंगल। तो दोनों में एंगल M है, वो तो क्या है, कॉमन है। तो मैं पहले दोनों में बोल देता हूँ, जहाँ पे M लिखना है दूसरी प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, M। ओके चलो अब ये दोनों AMB और BMC की बात कर रहा हूँ। देखो इधर ABC के साथ AMB और BMC आपका क्या हो गया, सिमिलर। ABC के साथ AMB को सिमिलर है,
ABC के साथ BMC भी सिमिलर है। ओके, तो अगर आप ऐसा बोल सकते हो A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते A इज इक्वल टू C, मतलब A ट्राइंगल भी इसके साथ सिमिलर था, A ट्राइंगल भी इसके साथ सिमिलर था, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगी, सिमिलर। मतलब मुझे लिखना है तो इधर मैं क्या लिखूँगा, AMB इज सिमिलर टू BMC। तो ये 3 पेयर आपको सिमिलरिटी की मिलेंगी। ओके, ऐसा कौन बोल रहा है, आपका थियरम नंबर 6.7। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना फ्रेंड्स। थियरम 6.7 क्या बोलता है, अगर आपके पास, अब मैं मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ओके, सेंटेंस तो हमने समझ लिया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ से, राइट एंगल से, किस पर ड्रॉ किया, हाइपोटेन्यूस पर। अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, तो आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे परपेंडिकुलर के दोनों साइड। तो आपको 3 पेयर मिलेगी सिमिलरिटी। कौन कौन सी, पहले तो ये जो छोटा ट्राइंगल है वो बड़े के साथ क्या होगा, सिमिलर। वैसे ये दूसरा छोटा ट्राइंगल है वो किसके साथ सिमिलर होगा, बड़े ट्राइंगल के साथ। और ये दोनों छोटे ट्राइंगल है वो दोनों आपस में भी क्या होगी, सिमिलर होगी। ओके, ये कौन बोलता है, आपका थियरम 6.7। ओके, चलो, तो थियरम 6.8 है, वो प्रूव करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं इसका यूज़ करूँगा। ओके, चलो, तो अब हम जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, थियरम 6.8। मैंने आपको बोला था ना इस चैप्टर में टोटल कितने थियरम है, 4 थियरम बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। 2 थियरम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक एरिया वाला और एक BPT। ये आपका हो गया तीसरा थियरम है 6.8। ओके, इसका नाम क्या है, ये जो 6.8 थियरम है उसका नाम है पाइथागोरस थियरम। ओके, आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा भी बोल दे कि पाइथागोरस थियरम प्रूव कीजिए, तो आपको इसमें ये लिखना है पाइथागोरस थियरम। ओके, अगर ऐसे नहीं पूछना है तो पूरा सेंटेंस भी दे सकते हैं पाइथागोरस थियरम का। पाइथागोरस थियरम है, उसका सेंटेंस क्या है, इन, मैं इधर अभी सेंटेंस लिख रहा हूँ। ओके, सिर्फ आप लोग पढ़ना और समझने की ट्राई करना। चलो फ्रेंड्स, आपको ऐसा सेंटेंस देते हैं, आपको एग्जाम में पूछना है तो 2 तरह से पूछ सकते हैं। आपको डायरेक्टली ऐसा बोल दे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कीजिए, तो ये आपको ये लिखना है, ये थ्योरम। और आपको ऐसा बोले इन अ राइट ट्राइंगल, आपको क्या दे दिया, राइट ट्राइंगल। ओके, राइट ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ। चलो, आपको राइट ट्राइंगल दे दिया, तो राइट ट्राइंगल का मीनिंग आपको पता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। चलो, ये मैंने राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, इसका मैं नाम बोल देता हूँ ABC। आपको इधर क्या बोला, इन अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब एक जो एंगल है, एंगल B, ये आपको 90 डिग्री ऑलरेडी दे दिया है, तो डेट इज गिवन। इसमें आपको प्रूव क्या करना है, राइट ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इधर मतलब कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस क्या है इधर, AC, तो मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का आप स्क्वायर करोगे, हाइपोटेन्यूस का आप क्या करोगे, स्क्वायर। मतलब इधर मेरा हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, तो अगर मैं इधर AC का स्क्वायर करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। सम करना है, किसका सम करना है, स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। मतलब इधर अदर 2 साइड कौन कौन सी है, AB, और दूसरी साइड कौन सी है, AC। और ये दोनों का स्क्वायर करो और उसका सम करो, इसके इक्वल किसका सम होगा, AC का स्क्वायर। ओके, ये रिजल्ट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, प्रूव करना है। ओके, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इधर लिखा है। ओके, चलो, ऐसा आपको रिजल्ट प्रूव करना है। चलो, तो पहले मैंने जो लिया वो मैं इधर बोल देता हूँ इन। इधर आपने क्या बोला, इधर आपको कुछ दिया तो नहीं था, तो इधर मैं पहचान दे देता हूँ, ट्राइंगल ABC और राइट ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे हो, एंगल B पे। ओके, तो इधर मैं ले रहा हूँ हियर इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया 90 डिग्री। ओके, तो ऐसा ट्राइंगल आपने ले लिया ऑलरेडी। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ऑलरेडी गिवन। ओके, ऐसा मैंने लिख दिया। अब आपको प्रूव क्या करना है वो इधर लिखना है, टू प्रूव। चलो इधर आपको प्रूव क्या करना है वो लिखना है। प्रूव करना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इधर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब ये प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कुछ कंस्ट्रक्ट करूँगा। क्या कंस्ट्रक्ट करूँगा, ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करता हूँ इधर मुझे ऐसा रिजल्ट प्रूव करने के लिए मैं इधर जो पॉइंट बी है, राइट एंगल बी है, उस वर्टेक्स में से मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस पर। ओके, और इसको मैं नाम बोल देता हूँ एम। ओके, चलो तो मैंने क्या ड्रॉ किया वो मैं इधर एक्स, इधर मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफाई करता हूँ। क्या ड्रॉ किया मैंने, बी एम परपेंडिकुलर टू द ए सी। तो मैं इधर क्या करता हूँ, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू द ए सी। ओके, ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो अब मैं प्रूफ देता हूँ। अब मैं किसकी बात करता हूँ, प्रूफ की। चलो अब आपको पता है, अगर आपने जो राइट एंगल है वहाँ से अगर आप क्या ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, किस पर, हाइपोटेन्यूस, आपको 3 पेयर मिलते हैं सिमिलर ट्राइंगल की। याद है थियरम 6.7। ओके, तो अब आपको ऐसा पता चल गया कि मुझे इधर 3 पेयर मिलेगी। ओके, पर मुझे इधर ज़रूरत की जितनी ज़रूरत होती है इतना ही आपको इधर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ओके, तीनों पेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 पेयर लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो कैसे करूँगा, ध्यान देना फ्रेंड्स। मुझे 3 पेयर मिल रहे, उसमें 2 पेयर मैं ले रहा हूँ। कौन कौन सी 2 पेयर लूँगा, एक छोटा ट्राइंगल है वो बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा, फर्स्ट पेयर वो लूँगा। जो दूसरा छोटा ट्राइंगल है वो पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा, वो मैं दूसरी पेयर लूँगा। ओके, तो इधर मैं लिख सकता हूँ हियर ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल की, पहले बड़ा ट्राइंगल लिख देता हूँ ए बी सी। बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होगा, ये छोटे को मुझे लिखना है, ये छोटे फर्स्ट छोटे ट्राइंगल को। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ वो आपको मैंने सिखाया था, याद कीजिए। बड़े ट्राइंगल में बी राइट एंगल है, इधर कौन राइट एंगल है, एम। तो इधर मैंने एम लिख दिया। ए है वो दोनों में कॉमन है, इधर बी सेकंड प्लेस पे था तो एम भी मैंने सेकंड प्लेस पे रखा। करस्पॉन्ड में लिखना आना चाहिए। ए फर्स्ट प्लेस पर है, ए बी फर्स्ट प्लेस है। इधर बचा कौन, सी है। इधर आपका कौन सा ट्राइंगल है, ए एम बी। इधर बचा कौन, बी। ओके, तो ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर। कौन से थियरम पर से, थियरम 6.7, इस पर से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। चलो आपने 2 ट्राइंगल सिमिलर बता दिए, तो उसकी जो साइड का रेशियो होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो कैसा मिलेगा फ्रेंड्स आपको, सेम। चलो फ्रेंड्स, इधर मुझे क्या लाना है, ए बी स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, ए बी स्क्वायर। तो मैं जहाँ भी ए बी होगा वो दोनों रेशियो लूँगा। चलो इधर ए बी कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं करेस्पॉन्ड साइड का रेशियो क्या बता रहा हूँ, सेम। तो इधर मैंने अगर ए बी लिया तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए एम लेना पड़ेगा। तो ए बी डिवाइड बाई ए एम। चलो अब इस साइड ए बी था वो तो मैंने ले लिया। इस साइड ए बी कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इधर फर्स्ट एंड थर्ड पर कौन है, ए सी। तो इधर मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ए सी डिवाइड बाई इधर क्या आएगा, ए बी। मुझे ए बी स्क्वायर की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने इसे 2 साइड क्या की, चूज़ की। ओके, चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ फ्रेंड्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इधर क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए एम इंटू क्या हो जाएगा, ए सी। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोलता हूँ, 1। चलो फ्रेंड्स, ए मैंने फर्स्ट पेयर ली तो अब आपको ए बी स्क्वायर मिल गया। अब मैं वैसे ही क्या लेता हूँ, सेकंड पेयर, ए छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल। चलो तो नाउ सेकंड पेयर आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी। जो बड़ा ट्राइंगल है वो ये छोटे के साथ सिमिलर होगा। बड़े ट्राइंगल में एंगल बी राइट एंगल है, तो छोटे में कौन सा है, एम। तो जहाँ पे एंगल बी है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, एम। चलो दोनों में एंगल सी कैसा है, कॉमन। तो एंगल सी इधर है, एंगल सी इधर लिख दूंगा। तो बचा कौन, इधर बी। तो इधर मैं बी लिख दूंगा। ओके, तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल फिर से मैंने क्या बता दिया, सेम। चलो फ्रेंड्स, अब आपको इधर चलो सॉरी, इधर देखो मेरी मिस्टेक हो गई। ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो, बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम, यानी ए बी का स्क्वायर और बी सी। इधर सेकंड साइड कौन सी है, बी सी। इधर मैंने गलती से क्या लिख दिए, ए सी। ओके, दैट इज़ माई मिस्टेक, सॉरी। दैट इज इधर बी सी स्क्वायर, इधर भी आपका क्या होगा, बी सी स्क्वायर।
ओके, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। चलो अब मुझे ज़रूरत किसकी है फ्रेंड्स, BC स्क्वायर की ज़रूरत है। चलो तो BC लाने के लिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए इधर BC कौन से प्लेस पर है, सेकंड एंड थर्ड, तो इधर मैंने BC लिखा, तो इधर सेकंड एंड थर्ड प्लेस पर कौन है, MC इज इक्वल टू, इधर BC कौन से प्लेस पर है, देखो इधर तो मैंने ले लिया सेकंड एंड थर्ड, इधर कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इधर फर्स्ट एंड थर्ड लिया, तो इधर फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा है, AC। चलो तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू MC। चलो इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब सबको पता चल गया, मुझे क्या करना पड़ेगा सर 1 + 2। ओके चलो तो 1 + 2 मैं इधर करता हूँ, तो ध्यान देना क्या मिलेगा 1 + 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 + 2। ओके चलो ये दोनों का मैं सम करूँगा तो क्या मिलेगा, देखिए फ्रेंड्स इधर दोनों के LHS क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके दोनों के LHS इज इक्वल टू, इधर आपको क्या मिलेगा, AM इंटू AC प्लस इधर क्या मिलेगा, AC इंटू MC। राइट हैंड की राइट हैंड के साथ और लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड के साथ मैंने क्या कर दिया, ऐड। चलो तो इसकी LHS क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलो फ्रेंड देखो तो ये दोनों रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट मतलब ये दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, AC दोनों में से AC को मैं क्या लेता हूँ, कॉमन। चलो AC मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, AM प्लस MC। ओके चलो तो सबको पता चल गया। देखो दोस्तों इधर AM प्लस MC, तो AM प्लस MC की जगह आप क्या लिख सकते हो, पूरा AC नहीं लिख सकते, यस सर लिख सकते, तो लिखते हैं इधर AC इंटू AC। ओके इधर आपको रीज़न बता देना है, क्या रीज़न बताना है, AM प्लस MC करोगे तो आपको इधर क्या मिलेगा, AC। चलो तो इधर मेरा AC इंटू AC कितनी टाइम हो गया, 2 टाइम, तो मेरा रिजल्ट इधर क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर प्लस इधर BC है, हर बार मैं AC लिख देता हूँ, इधर आपका BC है, BC स्क्वायर, इधर भी आपका क्या होगा BC स्क्वायर और इधर भी आपका क्या होगा BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर AC इंटू AC क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AC स्क्वायर। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रूव हो गया। जो रिज़ल्ट आपको प्रूव करना था वो रिज़ल्ट इधर प्रूव हो गया। तो यहाँ आपका थ्योरम क्या हो गया, कंप्लीट। थ्योरम कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, AC साइन करते हैं। ओके चलो ये हो गया आपका थ्योरम 6.8। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कोई नया तो नहीं, आप बहुत पुराने स्टैंडर्ड मतलब 9th 8th सब में लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ही चुके हैं। ओके चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है पाइथागोरस किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके चलो राइट ट्रायंगल होता है तो आप क्या करते हो, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ऐसा आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इधर पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, बाद में आपने थ्योरम देखा था 6.7, तो थ्योरम 6.7 पर से मैंने 2 पेयर क्या बता दी, सेम। 2 पेयर सेम बता दी तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम, सिमिलर ट्रायंगल में। ओके तो वो लगा दिया, बाद में ये दोनों रिजल्ट का मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। ओके तो आपको आपका जो रिजल्ट था वो मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स चलो तो हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम नया थ्योरम स्टार्ट करेंगे। अभी एक थ्योरम बचा है वो इसके बाद ही। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरम ही पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स चलो बाय।